जय हनुमान दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी भक्तों को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान हनुमान की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव के दिन इस सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से भगवान हनुमान संकट मोचन का आप घर परिवार के सुख समृद्धि और यश कीर्ति के लिए आप जरूर से पूजन करें। साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना करें कि जिस भी संकट से, जिस भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, भगवान संकट मोचन उन सभी परेशानियों को दूर करें। ऐसी भावना करते हुए श्रद्धा भाव के साथ, इन्हीं कामनाओं के साथ भगवान का श्रद्धा सहित इस संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से भगवान हनुमान जी का आप पूजन करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप प्रयास करें कि सूर्योदय के पूर्व उठ करके सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ कपड़ा धारण करें। उसके पश्चात आप जिस भी स्थान पर आप पूजन करने वाले हैं उस स्थान को आप स्वच्छ करें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके भगवान हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें, या तो फिर आप चाहें तो भगवान हनुमान जी के मंदिर पे जा करके आप संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से भगवान हनुमान जी के आप पूजन कर पाएंगे। तो आप अपनी व्यवस्था के अनुसार से देख लेंगे। यदि आप घर में करेंगे तो इन तैयारियों को आपको करना है। यदि आप मंदिर पे जाकर के करेंगे तो आपको पूजन की सामग्रियाँ लेकर के वहाँ जा करके आपको भगवान हनुमान जी की संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आपको पूजन करनी है। साथ ही भगवान से आपको प्रार्थना करनी है कि जिस कामना और जिस उद्देश्य को लेकर के आप भगवान हनुमान जी की श्रद्धा भाव के साथ पूजन कर रहे हैं, भगवान आपकी सभी कामना पूर्ण करें। साथ ही साथ भगवान हनुमान की कृपा सदैव घर परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप भगवान हनुमान जन्मोत्सव की आप पूजन की तैयारी कर लेंगे। जिस स्थान पर पूजन करेंगे उस स्थान को स्वच्छ कर लेंगे। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके भगवान हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करेंगे। हनुमान जी के व्रत का आप संकल्प कर लेंगे। उसके साथ ही साथ भगवान हनुमान जी को आप चोला चढ़ाएंगे। जैसे चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके भगवान हनुमान जी को उनके मंत्र के स्मरण करते हुए, उनके मंत्र बोलते हुए भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, क्योंकि भगवान हनुमान जी को चोला अत्यंत ही प्रिय है। तो श्रद्धा भाव के साथ उनके मंत्रों का स्मरण करते हुए, उनके नाम का स्मरण करते हुए आपको श्रद्धा सहित भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ानी है। साथ ही साथ पूजन सामग्री में आपको लगने वाली है जो भगवान को अर्पित करेंगे, लाल फूल, रोली, चंदन, जनेऊ और इत्र अर्पित आपको श्रद्धा भाव के साथ भगवान के मंत्रों के साथ आपको अर्पित करनी है। उसके साथ ही साथ आपको भगवान को भोग लगानी है। जैसे बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, गुड़, चना, पान, बीड़ा, मौसमी फल जैसे केला आदि का आप चाहे तो भोग लगा सकते हैं। अपनी व्यवस्था के अनुसार से आप देख लेंगे। उसके पश्चात आप भगवान हनुमान जी की आप चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें। अंत में घी या चमेली के तेल मिला करके दीपक से आप भगवान की श्रद्धा भाव के साथ विधिवत आप आरती करेंगे। उसके साथ ही साथ भगवान से आप अपने घर परिवार के सुख समृद्धि और यश कीर्ति की कामना करते हुए आप भगवान से प्रार्थना करके अपने पूजन को आप पूर्ण करेंगे। साथ ही साथ आप अंत में भगवान हनुमान जी से आप क्षमा याचना जरूर से करेंगे कि पूजन करते समय में कुछ त्रुटि हो गई हो तो इनके लिए हमें क्षमा करना। ऐसी भाव रखते हुए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप अपने पूजन को आप पूर्ण करेंगे, अपने पूजन को आप पूर्ण करेंगे। साथ ही साथ जितने भी वहाँ पे मंदिर पे उपस्थित रहेंगे उन सभी को आप प्रसाद वितरित करके आप अपने पूजन को इस तरह से बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से पूर्ण कर पाएंगे। साथ ही साथ भगवान से आप प्रार्थना करेंगे कि जिस कामना और जिस उद्देश्य को लेकर के आप भगवान हनुमान जी की आप श्रद्धा भाव के साथ उनकी आप पूजन, भगवान उसे पूर्ण करे, पूर्णता तक पहुंचाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन भगवान की श्रद्धा भाव के साथ आप पूजन करें। दोस्तों, इसी तरह की नई नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि प्रत्येक नई नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, राधे राधे दोस्तों।